शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र अदा करने और आप तमामी हज़रात का शुक्रिया अदा करने के लिए मुहर्रमुल हराम की तमाम रसूमात जो यकम मुहर्रमुल हराम से शुरू होकर के कल 11 मुहर्रम और आज अभी 12 मुहर्रम को तीजा के साथ में तमाम रसूमात और तकरीबात का इख्तिताम हुआ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि तमाम तकारीब, तमाम रसूमात, तमाम लोगों ने अपने अकीदे और एतमाद के मुताबिक अपनी अपनी जगहों पर तमाम लोगों ने पुरअमन तरीके से अंजाम दी। कुछ दिक्कतें रही, कुछ आसानियाँ भी रही। मुहर्रमुल हराम की तमाम तकरीबात लोग अपने अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। ख़ास तौर से मुहर्रमुल हराम की 11 तारीख़ को जो ताज़िया शरीफ को दफन करने के लिए ले जाने के लिए या ताज़िया शरीफ को महफूज मकाम पर रखने के लिए लेकर जब जाया जाता है, तब उस ताज़िया शरीफ के दीदार के लिए बहुत सारे लोग सड़कों पर आते हैं और ताज़िया शरीफ की ज़ियारत करते हैं। ताज़िया के साथ में भी लोग चलते हैं। बहुत सारे अकीदतमंद अपने अपने अकीदे के मुताबिक ताज़िया के सामने मनक़बत और नात पढ़ते हैं, कुछ मरसिया पढ़ते हैं, कुछ लोग मातम भी करते हैं। हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक करता है। लेकिन जब शहर के तमाम ताज़िया एक साथ सड़कों पर निकलते हैं और अपने मंजिल की तरफ जाते हैं तो एक जुलूस की शक्ल इख्तियार करता है। और मैं समझता हूँ कि पूरे मालेगांव में पूरे साल में जितने भी जुलूस निकलते हैं मजहबी, सियासी, उनमें सबसे बड़ा जुलूस ताज़िया शरीफ का जुलूस होता है, जो सुबह 9 बजे अपने अपने इलाकों से शुरू होता है और चंदनपुरी गेट से लेकर के करबला मौसम नदी और गिरना नदी के संगम पर जो करबला है वहाँ तक के जुलूस जाता है। तो चंदनपुरी गेट से लेकर करबला के रास्ते तक रात को 8 बजे तक के हुजूम रहता है और वो जुलूस जाने और आने वालों को भीड़ वहाँ पर रहती है। तो सुबह 9 बजे से शुरू होने वाला जुलूस रात के 8 बजे तक लगभग 11 घंटे इतने 7 से 8 किलोमीटर के रास्ते पर यह जुलूस चलता है। इतने बड़े जुलूस के इंतज़ामात और शहर में 400 के लगभग ताज़िया शरीफ बैठाई जाती है, ताज़िया शरीफ ज़ियारत के लिए रखी जाती है। तो इन 400 जगहों पर इंतज़ामात करना ये एक बड़ा कठिन मरहला होता है। लेकिन मैं एक बात ख़ास तौर से वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये जुलूस आज 250 वर्षों से मालेगांव में निकलता आया है और आने वाले दिनों में भी ये जुलूस निकलता रहेगा। ये किसी तंजीम, किसी कमेटी, किसी शख्सियत का जुलूस नहीं है। ये तुम्हारा हमारा जुलूस नहीं है। हम लोग जो हैं, कमेटी के लोग हों या कोई भी हो, कोई ये दावा करता होगा कि ये जुलूस हमारा है तो हाँ ठीक है, अगर हम हुसैनी हैं तो जुलूस हमारा है। लेकिन ये सही बात ये कि ये जुलूस जो है तो इमाम हुसैन और करबला में उनके साथ में जितने भी लोग शहीद हुए, हज़रत इमाम हुसैन के साथ जितने लोग शहीद हुए, उन तमाम लोगों की ताज़ियत के लिए, उनके खराज अकीदत के लिए जुलूस निकलता है। इमाम हुसैन की शहादत आज से 1400 बरस पहले हुई और इन 1400 बरसों की तारीख़ रही है कि जुलूस हमेशा निकलता रहा है। तो तब हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पहले के कोई पैदा नहीं हुए थे। तो कोई इस जुलूस के ऊपर अपना अजारादारी नहीं है, बल्कि जो कमेटी है, सुन्नी ताज़िया कमेटी, इनका काम ये है कि जुलूस निकलता आया है, निकलता रहेगा। हम जब तक ज़िंदा हैं, हम इस कमेटी में इसलिए हैं, इस कमेटी के कायम इसलिए कि जो ताज़िया की ज़ियारत करने के लिए ताज़िया शरीफ को इत्माम करते हैं, उनको अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हम उसकी सिर्फ नुमाइंदगी करते हैं। हमसे पहले के भी लोग नुमाइंदगी करते थे, हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे आने वाले बाद के लोग नुमाइंदगी करेंगे। और कोई नहीं भी अगर नुमाइंदगी करेगा तो इमाम हुसैन के सदक़े अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब पैदा करेगा। तो जो इंतज़ामात होना चाहिए उसके लिए कमेटी के लोगों ने, चूँकि पूरे शहर में सबसे ज़्यादा मसला ये रहता है कि हमारा शहर फसादात के लिए बदनाम है, तो हर सरकार को और तमाम डिपार्टमेंट को ये फिक्र रहती है कि मुहर्रम का इतना बड़ा जुलूस होता है, इतना 3 दिनों तक सारे प्रोग्राम, पूरे शहर बंद रहता है, पूरा प्रोग्राम चलता है। तो इन 3 दिनों में कोई मामला ना हो, पुरअमन तरीके से सब मामलात हों। तो अमन कायम रखने की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की है। और इत्तेफाक से इस मरतबा हमारे जिन इलाकों में ताज़िया शरीफ और मुहर्रम की रसूमात ज़्यादा हैं
उन इलाकों में 6 पुलिस स्टेशन आते हैं। 6 पुलिस स्टेशन में लगभग सभी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर जो हैं वो सब नए हैं, जिन्होंने पिछले मुहर्रम के वक्त नहीं थे, जिनको मुहर्रम के मालेगांव में किस तरीके से होता है उनको मालूमात नहीं। हम कमेटी के लोगों ने, उन लोगों ने हमसे राब्ता कायम किया। हम कमेटी के लोगों ने उनके साथ पुलिस स्टेशन में जाकर के मीटिंग की। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में हमारी पहली मीटिंग हुई। आज़ाद नगर के पीआई साहब के साथ हम बैठे। आज़ाद नगर की हद्दी में कितने ताज़िया रखे जाते हैं और सवारियां कितनी हैं, वहाँ पर दूसरे रसूमात जो हैं आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में बयानात होंगे, शहदाए करबला के बयानात होंगे, सीरत इमाम हुसैन के बयानात होंगे, कुछ मुखालिफिन के भी बयानात होंगे। उन तमाम की मालूमात हमने उनको दी। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के अलावा ये जो 11 तारीख का जो जुलूस होता है, ये पूरा के पूरा किला पुलिस स्टेशन की हदूद में से गुजरता है। मोहम्मद अली रोड, मोल्लावाड़ा रोड से जब जुलूस अंदर दाखिल होता है, वहाँ से लेके करबला तक पूरा रास्ता किला पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है। और इन्हीं रास्तों पर सबसे ज़्यादा हजूम होता है। और इन्हीं रास्तों पर मसला ये है कि अगर कोई हादसा हो गया तो फौरी तौर पर पहुँचने के लिए रास्ता भी मुतबादिल नहीं है। इसलिए वहाँ पर सतर्कता रखना, वहाँ पर मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। किला पुलिस स्टेशन के पीआई तायड़े साहब से भी हमने बातचीत की, मीटिंग की, उनके साथ जाकर के उनके पुलिस स्टेशन में बैठ करके हमने सारी बातें की, उनको सब कुछ बताया। किला पुलिस स्टेशन के अलावा हम लोग रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन, दयाना रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में गए। दयाना रमज़ानपुरा के इलाके में नई आबादी है, वहाँ रोड रास्तों की बड़ी परेशानी है। फिर वहाँ पर पुराने ज़माने के जो पोल हैं खेतियों के ज़माने के, फिर उसके बाद जो नए ट्रांसफार्मर लगाए गए, वहाँ पर बहुत कुछ तार वगैरह नीचे रहते हैं, इस तरीके की दिक्कत है। रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से हमने बातचीत की। रमज़ानपुरा के प्रभाग अधिकारी जो है उनसे भी बातचीत की और वहाँ पर कॉरपोरेशन के प्रभाग अधिकारी और रमज़ानपुरा के पीआई साहिबान ने मिलकर 3-4 दिन पहले से वहाँ पर इंतज़ामात के लिए कोशिशें की। मालेगांव में सबसे ज़्यादा ताज़िया पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की हदूद में होता है, जिसमें 60 फुटी रोड का इलाका आता है, फिरदौसगंज का इलाका आता है, डेपू आज़ाद नगर का मालदा का इलाका उसमें आता है, जिसमें गोल्डन नगर का इलाका आता है, जिसमें अख्तराबाद देवी का मल्ला वगैरह का इलाका आता है। सबसे ज़्यादा ताज़िया पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में होता है। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से भी हमने बातचीत की। उनके पुलिस स्टेशन में जा कर के हमने उनके साथ भी मीटिंग की और उन तमाम कैसे क्या इंतज़ामात होंगे उन सब बातों पर हमने बात की। वहाँ से हम लोग आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई से भी हमने बातचीत की और आयशा नगर के हदूद में क्या क्या रसूमात है, क्या क्या मुहर्रम के होते हैं, उन सब बारों में उनसे भी बातचीत की हमने, उनसे भी तबादला ख्याल किया और उन्होंने हमारी रहनुमाई की। हमने जो कुछ हम उनको बता सकते थे वो बताया गया। इस तरीके से तमाम पुलिस स्टेशनों के अंदर हम लोगों ने मीटिंगें करके उन ऑफिसरान को इंतज़ामात के ताल्लुक से बात किया और मजमूई तौर पर इस शहर की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी अनिकेत भारती साहब के ज़िम्मे है। अनिकेत भारती साहब बहुत समझदार ऑफिसर हैं और इज़्ज़त देने वाले ऑफिसर हैं। हमने महसूस किया कि वो हर एक के साथ बड़ी अच्छे ढंग से मुलाकात करते हैं, अच्छे ढंग से बातचीत करते हैं और वो मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। अनिकेत भारती साहब से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी हर तरह का हमको ताउन दिया और जो कुछ शहर के अमन अमान के लिए मुमकिन हो सकता था वो करने के अलावा ताज़ियादारों की ताज़िया की ज़ियारत के लिए निकलने वालों की, मजहबी प्रोग्रामात करवाने वाले, जलसा जुलूस बयानात करवाने वालों के लिए क्या क्या इंतज़ामात हो सकते हैं। कॉरपोरेशन की भी कहीं अगर दबाव डालने की ज़रूरत रही तो अनिकेत भारती साहब ने कॉरपोरेशन पर भी दबाव डाला। इस तरीके से फिर हम कॉरपोरेशन भी हमारा राब्ते में रहे, हम लोग कमिश्नर साहब से भी मुसलसल राब्ते में रहे। हमने जो रोड और रास्तों का काम होता है, रोड पे खड्डे हैं, उसमें पानी, बारिश का मौसम है, पानी भर जा रहा है, रास्ता चलने में तकलीफ़ है, कहीं कच्चे रास्ते हैं, इन तमाम रास्तों की तकालीफ के ताल्लुक से बांधकाम महकमा है। तो बांधकाम के जो टोटल डिपार्टमेंट है वो सिटी इंजीनियर के अंडर में है। सिटी इंजीनियर बच्चाओ साहब के यहाँ ऑफिस में हम लोग पहुँचे, जूनियर इंजीनियर चौरे साहब को, वो जो डिप्टी इंजीनियर है चौरे साहब, उनको बुलाया गया और वहाँ पर हमने बातचीत की कि भाई जो शहर भर से अलग अलग हिस्सों में ताज़िया रखे जाते हैं, तो पहले जब बारिश में ताज़िया मुहर्रम आता था बारिश के अय्याम में, तो ताज़िया जहाँ जहाँ रखना है वहाँ कीचड़ वगैरह होता था, तो उस ज़माने में कॉरपोरेशन की तरफ से रेत दी जाती थी।
एक एक ट्रैक्टर रेती हर ताजियादार के वहाँ पर डाली जाती थी, ताकि जहाँ पर ताजिया रखा जाना है वहाँ रेत फैला दी जाती थी ताकि कीचड़ ना हो सके। मगर जब अभी 30-32 साल के बाद मौसम बदलता है, कोई अगर आज बारिश में मुहर्रम आ रहा है, इसके बाद मौसम खसकेगा, सर्दियों में आने लगेगा, गर्मियों में आने लगेगा, फिर सर्दियों में आएगा, फिर बारिश में आएगा। तो इस तरीके से जो पहले जब बारिश में था मेरी शायद जवानी के आलम में, तो उस वक्त रेती दी जाती थी। मगर बाद में फिर ये हुआ कि अब गर्मी नहीं रहे, बारिश में मुहर्रम आता नहीं है, आम दिनों में आता है। और कुछ सड़कें पक्की बन गई, इस्लामपुरा वगैरह में पक्की सड़कों के ऊपर तुम रेत भेज देती है कारपोरेशन के लोग, तो हमारे लिए वो रेत मसला हो जाती थी। तो हमने बोला कि बंद करो उसको। लेकिन अब जब वापस बारिश के अय्याम में मुहर्रम आने लगा, तो नई रेत तो कम से कम मुरुम चाहिए हमको। लेकिन कारपोरेशन के लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग को मुरुम का परमिट नहीं है, हम मुरुम का नहीं दे सकते, रेत भी नहीं दे सकते, क्योंकि बारिश के दिनों में अब नदी में से रेत निकालने की मनाही हो जाती है। तो रेत भी नहीं दे सकते और मुरुम का परमिट नहीं है, मुरुम भी नहीं दे सकते। तो इस तरीके से जब उन्होंने कोई ताउन करने की बात नहीं की। दूसरी बात फिर हमने ये रखी कि अच्छा, जो ताज़िया जुलूस के रास्ते हैं, वो रास्तों के गुजरने का क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास जो गेजेटेड रास्ता है, आज इकबाल डाबी कुसुम्बर रोड पर जो इकबाल डाबी चौक है, वहाँ से नया कुसुम्बर रोड से नया बस स्टैंड, मछली बाज़ार, इस्लामपुरा, मुल्लाबाड़ा रोड, चंदनपुरी गेट से लेके गिरना नदी, करबला तक के इतना ही रास्ता गेजेटेड है। और ये लगभग रास्ता मुकम्मल पक्का बना हुआ है। तो इन्हीं रास्तों पे तुम क्या दुरुस्ती करोगे। आज रमज़ानपुरा के अंदर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो कुसुम्बर रोड से 3-3 किलो 2 किलोमीटर अंदर से ताज़िया आता है। रज़ियाबाद हो गया, तुम्हारा गफूर मस्जिद का इलाका हो गया, सर्वे नंबर 118 का इलाका से, वहाँ से इतनी दूर से ताज़िया आता है। अख्तराबाद देवी का मल्ला है, उसके पीछे संजरी नगर है, आवाड़ी नाले के उस तरफ, गोल्डन नगर का पूरा इलाका, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ से ताज़िया बरामद होता है। लेकिन जो मिल्लत मदरसे से लेकर के मुमताज़ चौक तक और ये तुम्हारा रज़ा पूरा इलाका जो है, उन तमाम इलाकों के रास्ते बहुत ख़राब है। सर सैयद नगर का इलाका बहुत ख़राब है, दातार नगर के रास्ता बहुत ख़राब है। उस तरफ से 60 पुड़ी रोड से आने वाले जो इलाके के ताज़िया है, उनके लिए जो रास्ता है बहुत ख़राब है। पवारवाड़ी का जो रोड है नौरंग कॉलोनी के पास का, वहाँ पे रोड का काम चालू है, वो रास्ता पूरा ख़राब है। तो हमने उनसे गुजारिश की कि इन तमाम रास्तों के लिए भी आप कुछ ना कुछ कीजिए, कि इन रास्तों पर कम से कम नहीं कुछ कर पिच वर्क तो हो जाए, जहाँ खड्डे वगैरह थोड़ा बहुत रास्ता दुरुस्त हो जाए, चलने लायक हो जाए। और हमारा ये मकसद है कि एक दिन का हमारा मुहर्रम है, हम तो किसी तरह निकल जाएंगे, मगर साल के 12 महीने आवाम को भी तकलीफ है। मगर कारपोरेशन के अफसरान इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ हामी भरी किया, ठीक है हम कोशिश करते हैं, देखते हैं। हमने बोला ठीक है कमिश्नर साहब से बात करेंगे। दूसरे दिन सुबह 10 बजे से कमिश्नर साहब का फ़ोन आ रहा है कि आओ अपन सब रास्ता देखते हैं। जब हम सब रास्तों की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, जो गेजेटेड रूट है मतलब वही कुसुम्बर रोड इकबाल डाबी से लेके इस्लामपुरे से वहाँ तक के। तो मैं बोला इतने रास्तों को देख कर मतलब क्या आया। तो बिला वजह हमारा और आपका वक्त बर्बाद करे हो। अगर कुछ कर सकते हो तो जहाँ पर वाकई ज़रूरत है उन रास्तों के लिए भी बात करो। बोले नहीं, हम लोग इस रास्ते पे ही बोले जो चंदनपुरी गेट से लेकर के मासूम सा दरगाह और मासूम सा दरगाह से जो घूम करके करबला की तरफ जो रास्ता जाता है गिरना नदी की तरफ, उस रास्ते पर हम लोग काम चालू कर दिए। बोला हाँ, हमने वो भी शिकायत की कि आपने पिच वर्क का काम चालू किए, दूसरों के त्योहारों पर बाकायदा हॉट मिक्स से खड्डे भरे जाते हैं, और हमारे इस त्यौहार पर मैंने देखा है वहाँ जा कर के कि वहाँ पर मिट्टी भरी जा रही है। तो अगर बारिश का पानी मिट्टी पे गिरेगा तो कीचड़ हो जाएगा, तो जो खड्डे हैं ना तो वही भले है, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने खड़ी वो का बोला है बोले, और वो खड़ी के ऊपर थोड़ा डामर डाल रहे हैं। तो आप देखेंगे जा करके कि चंदनपुरी गेट से लेके मासूम सा दरगाह के दरमियान में बहुत सारी जगहों पर खड़ी डाल करके उस पर थोड़ा डामर बिछाया गया, लेकिन बाद में जो काम हुआ वो सिर्फ खड़ी डालकर छोड़ दी गई। तो इसलिए हमने कमिश्नर साहब को बोला कि हम आपके साथ दौरा वौरा करना नहीं है, क्योंकि अगर कुछ काम ही नहीं होगा तो खाली बिला वजह दौरा करके क्या मतलब आया। फोटो खिंचाने का, वीडियो डालने का कि हम ऑफिसरों के साथ घूम रहे हैं, लोगों को दिखाने का, तो ये सब फोटो वोटो खिंचाने के लिए हम लोग नहीं हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये जुलूस के रास्ते पर जो आते हैं ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में आते हैं, ये मेरी कमेटी के लोग हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इमाम हुसैन के लोग हैं। कमेटी रहे नहीं रहे, इनके दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत रहेगी और जुलूस निकलता रहेगा। अगर मैं कमेटी में हूँ तो मैं इसलिए हूँ कि इनको कोई फ़ायदा दे सकूँ, इनकी कुछ तकलीफ़ों का मैं अजाला कर सकूँ। फ़ोटो खिंचा करके मैं ये जताऊँ डिपार्टमेंट को और ऑफिसरों को कि ये सारा मजमा हमारी कमेटी के लोग हैं, और मैं इतना बड़ा लीडर हूँ कि मेरे साथ सारे लोग, ऐसा कुछ नहीं, मैं लीडर नहीं, मैं एक छोटा सा खादिम हूँ। एक गली में जब जुलूस रास्ता ताज़िया का जाता है तो कोई लोग एक हंडा शरबत बना करके एक हंडा शरबत पिलाते हैं कि इमाम हुसैन के चाहने वालों की कोई खिदमत हो जाए।
कोई चॉकलेट लाता है, कोई बुज़ुर्ग लाते हैं चॉकलेट बांट देते हैं, कोई खाना खिला देता है। तो ये इमाम हुसैन के चाहने वालों की खिदमत के लिए किया जाता है। हम भी कमेटी चला रहे हैं तो लोगों की खिदमत के लिए चला रहे हैं, डिपार्टमेंट में अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं चला रहे। तो हमको तुम्हारे साथ चलना नहीं है, तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाना नहीं, हमने कमिश्नर के दौरे का बाइकाट किया। बहरहाल इस तरीके से इंतज़ामात हुए। अब जिन हालात में भी ताज़िया शरीफ रखी गई, तो हमने शहर में जहाँ जहाँ पर ताज़िया रखी गई, हमने कोशिश की कि तमाम जगहों पर पहुँच सकें और देखें कि ताज़िया शरीफ जहाँ रखी गई है, ज़ियारत के लिए आने वालों को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी ना हो, साफ़ सफाई का इंतज़ाम रहे, फोकस लाइट वगैरह का इंतज़ाम रहे। वो सब हमने खुद जा कर के हर ताज़िया की ज़ियारत भी की और वहाँ पर हालात का जायज़ा लिया। 11 तारीख को जब ताज़िया का जुलूस निकला तो पुलिस की और हमारी दरमियान में बातचीत है। हम एक तरतीब बनाते हैं कि कौन सा ताज़िया पहले आगे निकालेंगे, कौन से इलाके का ताज़िया बाद में आएगा, एक तरतीब बनाते हैं, क्योंकि सारे ताज़िया एक साथ अगर वहाँ पर आ जाए तो रास्ता तंग पड़ जाएगा। ऐसे ही 9-11 घंटे हम लोगों को लग जाते हैं पूरा गुजारने में, और सब एक साथ भीड़ आ गई तो सारी भीड़ को कैसे हम पार कर पाएंगे। तो इसलिए एक तरतीब बनाते हैं। उस तरतीब से पुलिस वालों से हम राब्ते में रहे और हम लोगों ने अलग अलग हिस्सों से ताज़ियादारों को उनके वक्त के मुताबिक उनकी जगह से ताज़िया उठा करके निकाला। ये सारा जुलूस आया। एक जगह पर कुछ बदनज़मी पैदा करने की कोशिश की गई बिला वजह, मगर जब किला पुलिस स्टेशन के पीआई साहब ने हमको बताया कि इस तरीके से वहाँ पर ताज़िया ज़मीन पर रख के रास्ता रोका गया है, हम वहाँ पहुँचे। अल्लाह करम से हमारे पहुँचते ही उनको समझ गया जो लोग बिला वजह कर रहे थे, और वो मामला वहाँ रफा दफा हुआ। ताज़िया शरीफ तमाम के तमाम आखिरी ताज़िया मगरिब की अज़ान से थोड़ा 5 मिनट के बाद में वहाँ पहुँचा करबला के पास में, और जो उसकी रसूमात अदा होती है, तुरबत वगैरह दफन करने की, ताज़िया दफन करने की, जिसको आम ज़बान में ताज़िया को ठंडा करना बोला जाता है, इन तमाम रसूमात को अदा करते हुए 8 साढ़े 8 बजे के बाद वहाँ से मजमा निकला। पूरे शहर में कहीं कोई मामूली सा भी वाक़या ऐसा नहीं हुआ। कई हज़ार मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े इस पूरे जुलूस के अंदर शामिल में तो लाखों हुए, लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए, लेकिन कई हज़ार बैक वक्त हज़रत बीकान शाह दरगाह और उस करबला के इलाके में नदी के किनारे हज़ारों की तादाद में बैक वक्त मौजूद रहे, लेकिन वहाँ भी कोई एक मामूली सा वाक़या नहीं हुआ। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और इंतज़ामिया ने अच्छा इंतज़ाम रखा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने जब वहाँ पहुँचे तो करबला की जो पुरानी ज़मीन है, बाप दादाओं से जहाँ करबला के लिए मुख्तस ज़मीन है, जिसका कॉरपोरेशन में हमने पार्ट पुरावा किया, और कॉरपोरेशन ने उस ज़मीन के ऊपर कुछ लोगों ने प्लॉट गिरा करके बेच दिया है गैर कानूनी तौर पे। उन गैर कानूनी कब्ज़ादारों को हटा करके उस ज़मीन पर, बड़ी ज़मीन पर ताज़िया दफन करने के लिए डेवलप करके देना, और वहाँ ताज़िया के रखने के लिए एक बड़ा शेड बना करके, एक हॉल बना करके देने की बात कॉरपोरेशन ने कबूल की है। ये आप सब लोगों को मालूम है। और पिछले दिन इत्तेफाक से इसी दरमियान में उस जगह पर 8 मुहर्रम को वहाँ पर कॉरपोरेशन के ऑफिसरान ने ठेकेदार को बुला करके वहाँ काम शुरू करने के लिए लाइन आउट दिया। उस लाइन आउट के मुताबिक जो भी मौज माफ़ किया गया, लकीरें पाड़ी गई, और वहाँ बता दिया गया ठेकेदार को कि इतनी हुदूद में तुमको काम करना है। तो उस जगह पर हम लोग 11 तारीख को गए। हमने ताज़िया शरीफ वहाँ ले करके जा करके वहाँ रखे उस जगह पर, और वहाँ पर हमने सलातो सलाम पढ़ करके इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके हमने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तुझे सबसे महबूब अगर कोई दुनिया में है तो हज़रत हम सब के आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको महबूब है। और हमारे आका ने फरमाया है कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने नवासे से बहुत मोहब्बत थी, और इसीलिए मोहब्बत थी कि उन्हें मालूम था कि ये मेरा नवासा दीन को बचाने के लिए करबला में कितनी बड़ी कुर्बानी देने वाला है, अपनी शहादत पेश करने वाला है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो हमने उस जगह पर खड़े रह करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगारा, ये हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ पर एक यादगार बनाना चाहते हैं, और जो इमाम हुसैन की याद बनाने वाले हैं, इमाम हुसैन की याद में जो ताज़िया शरीफ बनता है, उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर एक हॉल हम बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमको इस काम में कामयाबी अता फरमा, और जो कुछ रुकावटें हैं उसको दूर कर। ये दुआ करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। उसी असना में हमको फ़ोन आया कि पूरे शहर में
नासिक के कंट्रोल रूम में बैठ करके ज़िला एसपी शाहजी उमर साहब की भी नज़र थी कि पूरे ज़िले में क्या हो रहा है, उनके ऊपर पूरे ज़िले की जिम्मेदारी है। ख़ास तौर से मालेगांव में इतना बड़े पैमाने पर मुहर्रम की तकरीबात होती है, तो वो वहाँ देख रहे थे कि इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा प्रोसेशन अलग अलग इतने अलग अलग हिस्सों से निकल करके पुरअमन तरीके से इख्तिताम को पहुँच रहा है। शाम होते होते उनको ख्याल आया कि शहर के लोगों से मिलना चाहिए, ख़ास तौर से हमारे ज़िम्मेदारान से मिलना चाहिए। तो वो रवाना हुए वहाँ से और उन्होंने इत्तला भेजी कि अब मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो हम लोग जब वापसी में की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त ज़िला एसपी साहब के तरफ से मैसेज आया कि आप लोगों से मुलाकात करना है। हम लोग वहाँ रुके, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। शाहजी उमर साहब जैसी तशरीफ़ लाए, सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को मुलाकात का मौका दिया, क्योंकि हमारी उनकी नासिक में भी मुलाकात हो चुकी थी और हमने उनको दावत दी थी कि आप आइए मुहर्रम पर, मगर 10 तारीख को 9-10 तारीख को मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके। और उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने देखा कि 11 तारीख के भी सारे इंतजामात, तो मैं बेकरार हो गया और आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। हमने भी शहर की तरफ से शाहजी उमर साहब का शुक्रिया अदा किया। उस मौके पर आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में शहर के एडिशनल एसपी अनिकेत भारती साहब, वहाँ डीवाईएसपी तेगबीर सिंह संधू साहब और सभी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसरान, पीआई साहिबान भी मौजूद थे। उन सब लोगों ने भी शाहजी उमर साहब को बताया कि सुन्नी ताज़िया कमेटी की क्या क्या कारकर्दगी रही है इस मुहर्रम के अय्याम में। बहरहाल ये कारकर्दगी ऑफिसरान को बताने के लिए नहीं रही थी। हमने भी उनको कहा कि आप लोगों को बताने के लिए ये हमारी एक जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है और हम इसको दीन का काम समझ करके कर रहे हैं। हमको अल्लाह के वहाँ इसका अज्र चाहिए। तो ये पुरअमन तरीके से तमाम तकरीबात का इख्तिताम हुआ। शहर की आवाम ने, ताज़ियादारों ने जिस तरीके से इस शहर के अमन को कायम रखते हुए तकरीबात का एहतमाम किया, हम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम डिपार्टमेंट का ऑफिसरान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो कॉरपोरेशन के लोगों ने रास्तों के ताल्लुक़ से ताउन नहीं किया, उन लोगों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि जितना तुमसे हो सका किए, उसका शुक्रिया, लेकिन जो नहीं कर सके वो शिकायत भी बरकरार रहेगी और वो कैसे वो शिकायत दूर होगी उसका जिम्मेदारी उनकी है। रह गया सवाल कि ठेकेदार का, तो वो पिचवर्क का काम पूरे साल का एक साथ ठेका दिया जाता है। अब हम ठेकेदार पर नज़र रखेंगे कि पिचवर्क के ताल्लुक़ से भेदभाव क्यों होता है, हम उस पर नज़र रखेंगे। बहरहाल फिर एक बार तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्रगुज़ार हूँ और आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।